दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्री को रिपोर्ट नहीं करती तो किसको रिपोर्ट करती है? नेता विपक्ष राहुल गांधी अगर यह कह रहे हैं कि पैट गन चलाई गई, फोर्स यानी कि ताकत का इस्तेमाल किया गया और उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, और अगर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर के संसद में सवाल उठते हैं तो जवाबदेही आखिर किसकी बनती है? गृह मंत्री अमित शाह की, प्रधानमंत्री की, या फिर किसी और की? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना उठाया है, निशाना साधा है, और इसके बाद सदन में ऐसा हंगामा हुआ कि राहुल गांधी अपना भाषण तक पूरा नहीं कह पाए, उनको रोक दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बार बार उनसे सबूत और तथ्य मांगते रहे। संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू भी हैं, उनके बयान पर आपत्ति जताते रहे। लेकिन सवाल यह है, अगर राहुल गांधी के आरोप लगते हैं तो सरकार जवाब क्यों नहीं देती है, और अगर सवाल गंभीर है तो उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। ऐसे ही खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब पूरी कहानी समझिए। राहुल गांधी ने संसद में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर छात्रों या प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग हुआ तो भाई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राहुल गांधी का तर्क था कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करती है तो उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही आखिर किसकी होगी? यही सवाल राहुल गांधी संसद में उठा रहे थे। लेकिन इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें रोकते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर सीधे गंभीर आरोप लगाने से पहले उनके समर्थन में तथ्य और सबूत रखने होंगे। राहुल गांधी जी अपनी बात पूरी रखना चाहते थे। अध्यक्ष ओम बिरला बार बार नियमों के तहत बोलने की अपील कर रहे थे। यहीं से सदन में टकराव बढ़ गया। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की लेकर के भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर गृह मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें सदन में आकर के जवाब देना चाहिए। वही सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि जिस विधेयक चर्चा पर हो रही है उससे संबंधित मंत्री सदन में मौजूद हैं। अगर सवाल यह है कि क्या विपक्ष की किसी मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, या फिर सवाल पूछने से पहले भी अनुमति जरूरी है? इसी बीच राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी आरएसएस का जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का प्रभाव है। इस बयान पर भी सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संसद में बहस के दौरान भाषा लोकतंत्रिका और सभ्य होनी चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या विपक्ष के नेता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है? बिल्कुल हाँ भाई, लेकिन क्या गंभीर आरोप के लिए तथ्य और सबूत की जरूरत है? यह भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यही विवाद राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच टकराव का मुख्य कारण बना हुआ है। राहुल गांधी का कहना था कि बल का प्रयोग का आदेश गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के स्तर से ही दिया जा सकता है। यह बयान पर सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया। ओम बिरला ने पूछा, भाई आप किस आधार पर ये सब बातें बोल रहे हैं?
क्या आपके पास कोई आदेश है? क्या कोई दस्तावेज है? क्या कोई जांच की रिपोर्ट है? वही राहुल गांधी अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे। विपक्ष की ओर से भी जवाबदेही और जांच की मांग उठी, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि जांच की मांग और किसी व्यक्ति पर सीधे आरोप लगाने में अंतर है। यानी एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि सवाल पूछना उसका अधिकार है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा था कि गंभीर आरोप बिना सबूत के नहीं लगाए जा सकते हैं। और इसी बहस के बीच राहुल गांधी अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर विपक्ष के आरोप गलत है तो सरकार को जवाब देना होगा। क्या परेशानी है? अगर आरोप सही नहीं है तो जांच कराई जाए, सच्चाई सामने आएगा तो भाई माना जाएगा। पुलिस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठ रहे थे, तो अब सब कुछ सही है, जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच करवाइए सबकी। दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि संसद में लगाए गए आरोप जो गंभीर तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हो, क्योंकि संसद सिर्फ राजनीति का मंच नहीं है, यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आस्थाओं में से एक है। यहाँ सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार होता है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप साबित करना, इन दोनों के बीच भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इस पूरे विवाद का समाधान हंगामा नहीं है, समाधान है जांच, तथ्य और जवाबदेही का। क्योंकि सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, सवाल सिर्फ अमित शाह का नहीं है, सवाल यह है कि अगर किसी सरकारी कार्रवाई को लेकर के गंभीर सवाल उठते हैं तो जवाब कौन देगा? और अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर जनता किससे सवाल करेगी? यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब फैसला करना आपके हाथों में है। क्या संसद में सवाल पूछने की आज़ादी सबसे ज़रूरी है, या फिर सवाल पूछने से पहले हर गंभीर आरोप का पुख्ता सबूत होना चाहिए? आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। और आजकल की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।